हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ली है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पतिदेव बोरियाँ भर भर के यहाँ से सब्जी ढो रहे हैं। तो ये कहाँ से ढो रहे हैं मैं आपको बता दूँ। तो हम लोग पिछले कल दादू के घर गए थे, तो दादू जी के घर से ही हम लोग ये सब्जियाँ लेकर आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, तो आप खुद ही देख लीजिए। तो दादू के घर पे हम कुछ खास काम के लिए गए हुए थे। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखिए। और यहाँ पे मैं अपने पतिदेव की पैंट उठाकर जा रही हूँ क्योंकि उन्होंने बाद में निकर डाल ली थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये अचानक से आप देखोगे कि शोर शराबा कैसा आ गया। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे गांव में ही एक हमारे मासी लगती है मेरी, तो उनके बेटे की शादी है। तो उनके बेटे की शादी में ही ये गाने गाए जा रहे हैं। तो इन गानों को जो है हमारी लैंग्वेज में घोड़ियाँ कहते हैं, घोड़ी। तो जब भी दूल्हे की शादी होती है तो महीना भर पहले ये घोड़ियाँ गाई जाती है। तो यहाँ पर भी ये लोग यही काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छे गाने होते हैं ये भी। तो स्पेशल शादी ब्याह में ही गाए जाते हैं। Tao ਦੱਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के गाने जो है शादियों में गाए जाते हैं। तो आपको कैसे लगे और आपकी साइड भी इस तरह के गाने गाए जाते हैं तो प्लीज़ हमें भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसा हर जगह होता है। वैसे तो ऐसा हर जगह ही होता है, पर क्या पता किसी जगह ना हो। तो बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स होते हैं ये भी। और लड़की की शादी में जो है ये सुहाग गाए जाते हैं। तो आप खुद ही सुन लीजिए कितने प्यारे सॉन्ग हैं।
दस ना लिया पहले तो इस तरह का रिवाज हमारे साइड होता है। अगर आपके साइड भी इस तरह का कल्चर है तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे एक छोटा सा लड़का आप देख रहे हो, तो ये रिश्ते में मेरा देवर लगता है। तो ये सबसे छोटू देवर है मेरा, और जिसके घर हम गए थे घोड़ियाँ गाने, वो भी मेरा देवर ही लगता है रिश्ते में। तो यहाँ पे ये छोटा सा लड़का भी घोड़ियाँ गा रहा था, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो इसकी लिपसिंग से पता लग रहा है कि ये ट्राई कर रहा है कि मैं भी गा लूँ। तो इसकी मम्मी ने मुझे बताया कि इसको थोड़ी बहुत याद भी हो गई है। तो इसका नाम आदि है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और साथ में ये लड़की भी बहुत प्यारी है, गुड़िया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है दूल्हे की मम्मी जी, और साथ में ये सब लोग आस पड़ोस के बैठे हुए हैं। तो इस तरह खुशी जाहिर की जाती है। सब लोग इकट्ठा होके गाने वगैरह गाते हैं, घोड़ियाँ। और जब लड़की की शादी होती है तो लड़की की शादी में सुहाग गाए जाते हैं। तो ये छोटी सी गुड़िया भी बहुत प्यारी है, इसका नाम भी पीहू है, और इसके चाचू की ही शादी है। तो ये और इसकी गुड़िया दोनों ही बहुत सुंदर थे। तो ये मेरे साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, लेकिन कल जैसे ही मैं इनके घर गई तो हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। तो फ्रेंडशिप पे मुझे बहुत बड़े प्रॉमिस करने पड़े। मुझे इसके साथ प्रॉमिस करना पड़ा कि जब भी मैं इसके घर आऊँगी तो इसको ढेर सारी चीज़ें वगैरह लेके आऊँगी, तभी मैं इसने कहा कि तभी मैं आपके साथ दोस्ती करूँगी। तो ये पीहू बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो ये है इसकी गुड़िया, देख लीजिए इसकी गुड़िया भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि जो हमने नींबू का अचार डाला है उसे भी दिखाइए, तो मैं आपको उसको भी दिखा देती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। तो यही वो नींबू हैं जो हमने उबले हुए पानी में 1 मिनट डाल के इनको 2-3 दिन के लिए सुखा के रख दिया। और इस तरह मैं आपको बता देती हूँ कि अचार कैसे बनाना है। तो ये पापा ने बनाया है, बहुत टेस्टी। तो आपने कढ़ाई में ऑयल गर्म करना है, और ये है थोड़ा सा अजवाइन और हींग, और इस मसाले में हमने डाला हुआ है थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा कलर। तो जो भी मसाले आपके पास हैं वो आपने ऑयल में डाल देने हैं, और ऑयल में डालने के बाद इनको जल्दी ही बंद कर देना है। और थोड़ी सी मिर्ची भी आपने डाल देनी है इसमें, तभी ये अच्छा टेस्ट देगा। तो इसको 1-2 मिनट ही आंच पर रखना है आपने, और इसको फिर बंद कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मेथी, अजवाइन, हींग सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो भी मेरे पास था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक, और इसमें अचार को और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें शक्कर और या गुड़ भी डाल सकते हो, तब ये अचार खट्टा मीठा बनेगा और बहुत ही टेस्टी। तो बस ये 5 मिनट में ही तैयार हो गया। जैसे ही आपके नींबू 1-2 दिन सुखाने के बाद हमने जल्दी से इसका अचार डाल दिया। तो ये जो भी मसाला हमने बनाया, तो ध्यान रहे कि जब ये मसाला नींबू में डालना है तब ये मसाला बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। गैस बंद कर देनी है आपने, और तब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक इसमें नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी सी आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो, तब भी अच्छा टेस्ट आएगा।
वैसे तो अगर आपके पास शक्कर है तो आप शक्कर ही डालिए, लेकिन हमने यहाँ पे चीनी भी डाल दी। तो ये हमने डब्बे में भी पैक कर दिया अचार, और देखने में भी बहुत यमी लग रहा है। तो इसकी रेसिपी मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको गर्म पानी में इनको 1-2 मिनट डालना है और फिर निकाल करके इनके पीसेस करने हैं, और 2-3 दिन सुखाने के बाद आपने इनको मसाला इनमें डाल देना है और ये तैयार हो जाएगा। तो दूल्हे के घर में बहुत खुशी का माहौल है और ये सब लोग डांस भी कर रहे हैं, तो साथ में मम्मी जी भी मगन है। और ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो बड़ा सा लड़का आपको दिखाई दे रहा है यही दूल्हा है। तो इस लड़के की ही शादी है, तो ये मेरा देवर भी लगता है। तो जब भी इसकी शादी होगी तो इसकी शादी के क्लिप्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हम दोनों देवर और भाभी की भी बहुत बनती है। और जब हमारी शादी थी तब ये विनोद जी की साइड से इसने बहुत सारी हेल्प करी थी, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इसके साथ रहें और इसकी शादी में शामिल रहें। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो छोटा सा बच्चा है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, तो इसने घोड़ियाँ भी सीख ली थी और साथ में डांस भी सीख लिया था। तो ये देखिए डांस भी बहुत अच्छा करता है ये। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए बस ये सब ही लेकर आई थी। बहुत सारे खुशी के माहौल जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, और हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। हम लोग पिछले रात को इनके घर गए थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत अच्छा बनाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप लोग भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए हमारी वीडियोस। और जो मैंने आपको बताया कि हमारे साइड इस तरह की घोड़ियाँ और सुहाग गाए जाते हैं, अगर आपके साइड भी गाए जाते हैं तो हमें प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें।